अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज आप देख रहे हो जैसे कि ब्लैक हैट एआई एसईओ टेक्निक, और इसके बारे में हम बात करेंगे। हम पहले जो कोर्स कराते थे ना ब्लैक हैट एसईओ, तो ये समझो आप अब जो है ना काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पता क्या है ब्लैक हैट एआई एसईओ क्या है कि एआई का यूज़ करके आप ब्लैक हैट में क्या क्या एडवांस लेवल पे चीज़ें कर सकते हो। और ये समझो आप बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस वीडियो की जो है ना सीरीज़ आएगी, आप ये समझो ये पार्ट 1 है, और इसके बाद मैं और भी पार्ट बनाऊंगा इसके वीडियो के, और बहुत सारी नॉलेज आपसे शेयर करूंगा, तो आपको कुछ नया पता चलेगा। ये समझो आप, मुझे इतना टाइम हो गया काम करते हुए, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चली हैं। ठीक है, जो एआई से हम कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या होता है ना, मान लो आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो तो वो गूगल एआई जो मतलब एआई ओवरव्यू में वो रिजल्ट शो करता है। अब क्या होता है ना, मान लो आपने सर्च इंजन पे तो वेबसाइट रैंक करा दी, एआई ओवरव्यू में अपनी कैसे रैंक कराओगे। मान लो आपने ब्लैक हैट तो किया और गूगल मतलब गूगल सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट उस कीवर्ड पे आपने ला दी, रैंक हो गई। ठीक है, पर एआई ओवरव्यू में उसे कैसे रैंक कराओगे। ठीक है, तो वो चीज़ें हम उस पर बात करेंगे कि लोग क्या क्या करते हैं उससे रिलेटेड, और एआई का यूज़ करके अपने जो कंटेंट को कैसे रैंक कराते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ना एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ठीक है, कुछ कोई भी गलत एक्टिविटी में पार्ट मत लेना। देखो ब्लैक हैट हम यूज़ करते हैं अपने लीगल पर्पज़ के लिए, मतलब अपने लीगल प्रोजेक्ट के लिए, ना कि कोई इनलीगल एक्टिविटी के लिए। देखो है ना, इनलीगल एक्टिविटी अगर आप करते हो तो देखो दूसरे को नुकसान होगा उसका, और सर्च इंजन का पे भी इफ़ेक्ट आता है। हम स्पैम करते हैं उससे। ठीक है, तो आपको पता है सारी चीज़ें ख़राब होती हैं उससे, और नुकसान हर तरफ का होता है। ठीक है, तो अब बस हमें ये है कि हमें जो है ना, हम जो कोर्स कराते हैं वो लीगल प्रोजेक्ट के लिए कराते हैं, ना कि कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो देखो ये ब्लैक हैट एआई एसईओ टेक्निक, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और अब जो है ना यही चीज़ें यूज़ होंगी आगे, और पुरानी भी यूज़ होंगी, तो इनके साथ साथ नई टेक्निक भी यूज़ होगी जो एआई में आजकल चल रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसे कहूँ, देखो सबसे ऊपर जो टॉपिक है ना, मास एआई जनरेटेड स्पैम। ठीक है, एआई से जनरेटेड जो स्पैम होता है, मतलब क्या है ना कि हम एआई का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी जनरेट करते हैं जो मतलब चीज़ें रियल में नहीं होती, बस हम उन्हें जनरेट करके सर्च इंजन को दिखाते हैं कि हाँ आपको जो है ना एआई ओवरव्यू में ये शो करना है। ठीक है, मान लो कोई कंपनी है और उसकी एक वेबसाइट है। ठीक है, और उस वेबसाइट को आपको रैंक कराना है, तो आप बहुत सारी चीज़ें उसके लिए ऐसी जनरेट करोगे जो पीछे उसके पास है ही नहीं। ठीक है, वो आगे आगे आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आता है फेक प्रोडक्ट रिव्यूज़। अब मान लो उस कंपनी ने कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं करा। ठीक है, कोई कुछ है ही नहीं उसका, मतलब अभी उन्होंने स्टार्टिंग की है, बस आप क्या कर रहे हो कि उसके लिए ऐसे प्रोडक्ट रिव्यूज़, पॉजिटिव रिव्यूज़ इकट्ठे कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो कि वो एआई ओवरव्यू में शो करे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड लोग क्या करते हैं कि अलग अलग वेबसाइट और उन पे आर्टिकल्स डालते हैं। ठीक है, वहाँ पे पूरी स्टोरी क्रिएट करते हैं एक प्रोडक्ट रिव्यूज़ की। ठीक है, और जैसे मीडियम यूज़ कर लेते हैं, कोरा यूज़ कर लेते हैं, अलग जितने भी प्लेटफॉर्म है उन पर सब पे आर्टिकल्स डालेंगे वो। ठीक है, फेक रिव्यूज़ के, प्रोडक्ट रिव्यूज़ के, और वहाँ पर पोस्ट करेंगे। तो क्या होगा, मान लो आपने इतने सारे आर्टिकल्स आपने अलग अलग सोशल मीडिया पे डाल दिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब उस कीवर्ड से रिलेटेड कुछ सर्च किया जाएगा ना, तो एआई ओवरव्यू क्या करेगा, मतलब सोशल मीडिया है, अब हमने कोरा पे कोई आर्टिकल्स पढ़ा है या मीडियम पे कोई आर्टिकल्स पढ़ा है, तो वो क्या करेगा, उन सबको उठा के चेक करेगा, उनमें से जो भी आर्टिकल ठीक लगेगा उसे वो शो करेगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है फेक नेगेटिव रिव्यू, मतलब फेक रिव्यूज़ जो आप जनरेट करते हो। ठीक है, अब नेगेटिव और कॉम्पिटिटर, अब ये कॉम्पिटिटर पे उल्टा अगर आप करो, मतलब पॉजिटिव रिव्यूज़ तो कर रहे हो आप अपने क्लाइंट के लिए, नेगेटिव रिव्यूज़ कर रहे हो आप कॉम्पिटिटर के लिए, तो सेम वही होगा, बस यहाँ पे पॉजिटिव की जगह वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है लो क्वालिटी कंटेंट। अब कंटेंट क्या करते हैं लोग, इतना कंटेंट जनरेट करते हैं एआई से कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जैसे हाउ टू वाले कीवर्ड हो गए, ठीक है, उससे रिलेटेड इतना कंटेंट जनरेट करते हैं और इतनी जगह वेबसाइट पे पोस्ट मारते हैं वो कि एआई ओवरव्यू क्या करता है ना 90%। अब ऐसा होता है ना, देखो कि मान लो अगर आप किसी स्टूडेंट को 90% डेटा रॉन्ग प्रोवाइड करो, ठीक है, और 10% उसके पास क्वालिटी डेटा है, तो वो क्या आंसर देगा, 90% में से आंसर देगा वो। ठीक है, तो ऐसे ही होता है एआई के साथ। जब ये लोग क्या करते हैं ना कि उस कीवर्ड से रिलेटेड आर्टिकल्स भर देते हैं वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, इधर उधर जहाँ पर भी, तो वो क्या करता है कि जब उसे उस कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट नहीं मिलता ना, तो वो सोशल मीडिया इधर उधर से जो सर्च करता है, तो जो उसे अच्छा कंटेंट मिलता है वो उसे शो कर देता है।
अब उसमें 90% कंटेंट लोगों ने ऐसे ही डाला हुआ होता है, ठीक है, तो वो उसे दिखा देता है वहाँ पे। फिर आता है कमेंट सेक्शन स्पैम विद लिंक। अब क्या है, लोग कमेंट्स भी करते हैं, मतलब वेबसाइट पे इधर उधर जहाँ पर भी, ठीक है, और उस कमेंट्स को AI से जनरेट करते हैं अलग अलग वेरिएंट में। क्योंकि आपको पता पहले क्या करते थे लोग, बस खाली कमेंट ऐसे ही कर दिया और कोई कंटेंट वगैरह नहीं डाला। अब क्या है, AI से जनरेट करते हैं कमेंट को भी, ठीक है। फिशिंग ईमेल, अब क्या है, फिशिंग ईमेल दैट आर हाईली पर्सनलाइज्ड एंड ग्रामेटिकल फ्लोलेस, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, फिशिंग ईमेल भी जनरेट करते हैं AI के थ्रू, ठीक है। आपको पता है AI के थ्रू आजकल सब कुछ जनरेट हो जाता है। ऐसी ईमेल्स फॉर्मेट डिज़ाइन कर देते हैं कि हाँ कोई प्रोफेशनल ने ईमेल सेंड करी है, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी ऐसे बंदे ने ईमेल सेंड करी है कि मतलब कोई मतलब रॉन्ग पर्सन है कोई जिसने ईमेल सेंड करी है, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट्स एंड कमेंट्स प्रमोटिंग स्कैम, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है ना ऐसी पोस्ट करते हैं लोग, और सोशल मीडिया पे AI से जनरेटेड, आपको पता है, इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गई, सब AI से जनरेट हो जाता है आजकल, ठीक है। तो ये भी लोग बहुत कर रहे हैं आजकल। फेक आता है फेक फोरम क्वेश्चन एंड आंसर, ये बहुत अच्छा मतलब पॉइंट है और ये बहुत बढ़िया काम करता है। देखो क्या है ना, अब क्वेश्चन आंसर की जितनी भी वेबसाइट है सब वहाँ पर जो है ना AI से जनरेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर उनके दूसरे अकाउंट्स क्रिएट करके उनके आंसर दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर वाला जो सिलसिला है ना चलता है, तो फिर उसमें क्या है, वो चीज़ें रैंक करती हैं AI ओवरव्यू में, ठीक है। बार बार आप एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे ना, तो क्या है, जब आपने उस चीज़ को इतना भर दिया ना सर्च इंजन में, तो वो क्या है, आपकी ही चीज़ उठा के दिखा देगा। मान लो कोई लो क्वालिटी कीवर्ड है, उससे रिलेटेड सर्च इंजन में कंटेंट जो है ना वो कम है, ठीक है, पर आपने क्या करा, अपने पास से उससे रिलेटेड इतना कंटेंट बना दिया कि गूगल क्या करेगा, वो दूसरे का कंटेंट नहीं दिखाएगा, फिर जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, जो आपका कंटेंट भरा पड़ा है ना सर्च इंजन पे, वो उस वजह से दिखा देगा। अब वो ही होता है कि मतलब वो फेक जनरेटेड कंटेंट होता है, वहाँ से वो लीड भी जनरेट करते हैं, ठीक है, जो भी उनका पर्पस होता है वो करते हैं। देखो ऑटोमेटेड ब्लॉक कमेंट्स, तो ये तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है और सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाती हैं सारी चीज़ें आजकल, ठीक है। फिर आता है स्कैम वेबसाइट। अब क्या है, लोग क्या करते हैं ना, वेबसाइट भी आजकल क्लोन हो रही हैं AI के थ्रू, ठीक है। डिक्टो वेबसाइट क्लोन हो जाती है और ऐसा कंटेंट उस पर डाला जाता है, कन्विंसिंग कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा, AI से जनरेटेड किया हुआ, ठीक है। वहाँ पे रिव्यूज़ भी होंगे और कस्टमर के फीडबैक भी होंगे, सब कुछ होगा वहाँ पे, ठीक है। AI रिटन कॉपी, मतलब वही AI से रिलेटेड, मतलब AI से जो राइट करके लोग बहुत इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जिससे कस्टमर जो है ना कन्विंस हो जाता है कि हाँ यार ये सब चीज़ें इन्होंने डाल रखी हैं तो ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, ठीक है। अब फेक न्यूज़ एंड डिस इन्फॉर्मेशन आर्टिकल, अब क्या होता है ना, कुछ न्यूज़ वेबसाइट भी हैं, वहाँ पे क्या है, फेक न्यूज़ क्रिएट करते हैं ये AI के थ्रू, ठीक है। तो वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जो चीज़ें हैं ही नहीं वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब जो न्यूज़ क्रिएट ही नहीं हुई, मतलब न्यूज़ है ही नहीं वो, उसके बारे में वो जनरेट करके वो ये ट्रैफिक अपना जो है ना वो ट्रैफिक लेते हैं उस वेबसाइट पे। क्योंकि क्या करते, ऐसी न्यूज़ जनरेट करते हैं, लोग एकदम से आते हैं देखने के लिए उसे, और जब एकदम आते हैं तो वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, वहाँ से वो एडसेंस और भी एड नेटवर्क है उनके थ्रू वो अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये हमारा पार्ट 1 है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ब्लैक हैट AI SEO टेक्निक में, ठीक है। तो आप इनमें से जो है ना अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये एक मतलब नॉर्मल वीडियो थी, ठीक है, कोई इसमें मैंने कोई आपको जो है ना प्रैक्टिकल वगैरह करके नहीं दिखाया कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊं प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो क्योंकि इन पे बहुत लंबा कोर्सेज क्रिएट हो सकते हैं, बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है अगर हम एक एक चीज़ को उठा के और उस पर प्रैक्टिकल वीडियो बनाए ना। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए जो है ना नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और उसमें मैं आपको जो है ना नेक्स्ट पार्ट बताऊँगा। मास AI जनरेटेड स्पैम था ये तो, और फिर दूसरा जो टॉपिक आएगा ना उसके नीचे भी ऐसे ही चीज़ें होंगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं फिर उसके लिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ओके बाय।